ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, ये जो जगत दिखता है ये संपूर्ण जगत मनोमात्र है। हे राम जी, जैसे राजा लवण को भ्रम से चांडाली का अनुभव हुआ था, उससे 2 पुत्र और 3 पुत्र और 3 पुत्रियां भी पैदा हुई थीं। उसने जगत के बड़े क्षोभ देखे। ऐसे ही राम जी जगत का ये अनुभव जो हो रहा है ऐसे ही भ्रम मात्र है। जैसे राजा लवण को ये बहुत बड़ा विस्तार पुत्र स्त्री आदि का चांडाली का मिलना, अकाल का पड़ना, नाना प्रकार के क्षोभ, नाना प्रकार के दुख जो अनुभव में आए वो ऐसे ही अनुभव में आए जैसे हम और आपको आते हैं। इससे हे राम जी, जैसे वो जगत चांडाली की प्रतिभा जो फुरने से जो उसे स्त्री पुत्र आदि का जो अनुभव हुआ, उससे जो उसने सुख दुख के अनुभव किए, ऐसे ही ये भी अनुभव हैं, ये मनोमात्र हैं। जैसा मन में होता है वैसा ही भाषित होता है। चित्त के भ्रम से राम जी ये भाषित होता है। इसलिए ये संपूर्ण जगत मनोमात्र है। हे राम जी, मेरे को तो यही दिखता है, मैं मन से सदा परे हूँ और मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा को ही अपनी मैं मानता हूँ। इसलिए जगत हमारे को स्वप्नवत कल्पना मात्र दिखता है। जैसे मनोराज को छोड़ने में क्या परिश्रम लगता है, कुछ नहीं। मनोराज छोड़ दो, बस मनोराज के दिखने वाले दृश्य भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही राम जी, जैसे राजा लवण का जब स्वप्न टूटा तो उसे चांडाली की प्रतिभा और स्वयं का चांडाल होना बाधित हो गया। ऐसे ही राम जी, जब आत्म तत्व में जागोगे तब जगत की कल्पना जो सत्य करके दिख रही है ये कल्पना ही दिखेगी। जैसे मृग मारीचिका में जल दिखता होता नहीं, ऐसे ही धन पुत्र स्त्री आदि का संग्रह करके भी ये जीव सुखी नहीं होता। प्रथम तो इसे लगता है मैं पढ़ लूँ तो सुखी हो जाऊंगा, पढ़ लिया तो जॉब लग जाए तब सुखी हो जाऊंगा, जॉब लग गई, ब्याह हो जाए तब हो जाऊंगा, ब्याह मन का हो गया, फिर मकान बन जाए, लड़के बच्चे हो गए, इन्हें पढ़ा लिखा लूँ। जैसे मृग मारीचिका में भरे हुए जल में रेत तपती हुई होती है, वहाँ पानी नहीं होता है परंतु जल का आभास दिखता है। ऐसे ही राम जी, ये मृग मारीचिका के मृग की तरह ही ऐसा लगता है ये पानी भरा अभी पी लूँगा, और आगे निकल गए और आगे निकल गए, और ये मृग पानी की चाह में मर जाता है पर पानी नहीं मिलता। ऐसे ही राम जी, जैसे कि धनपुत्र स्त्री आदि की चाहत में सारा जीवन गुजार दिया पर हाथ कुछ न लगा। यह सब जगत राम जी मनोमात्र है। मैंने जो कहना था राम जी कह दिया, क्यों जगत में एक चैतन्य सत्ता ही सत्य है जो मन के माध्यम से फुरने से देह और जगत के रूप में दिख रही है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जगत मनोमात्र है। और हे राम जी, आगे तुम्हारी इच्छा जैसी हो वैसा करो।
जैसा जैसा फुरना मन में होता है तैसा ही तैसा भासता है। शरीर के फुरने से देवता दैत्य और दैत्य देवता हो जाते हैं, देवता दैत्य हो जाते हैं, दैत्य देवता हो जाते हैं। कैसे? मन के फुरने से। मन यदि सतोगुणी बना लो अगला जन्म देवता का हो जाएगा। मन को यदि रजोगुणी बना लोगे, कामना से ग्रसित कर लोगे, तो अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। धन पुत्र स्त्री आदि का चिंतन उसको तद तद रूपों में तब्दील करने में समर्थ है। मन के फुरने से देवता तो दैत्य बन जाते हैं गंदे कर्म करके, और दैत्य भी अच्छे कर्म करके देवता हो जाते हैं। मनुष्य नाग बन जाता है, धन की रखवारी करते रहो, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, धन का स्मरण करते हैं, वो सर्प होए अवतर हैं, सर्प की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। तो मनुष्य नाग हो जाते हैं और वृक्ष हो जाते हैं। जैसे राजा लमण ने महान आपदा का अनुभव किया था। हे राम जी, मन के फुरने से ही मरना और जन्म होता है। मन जब फुरता है चैतन्यता पूर्वक तो जन्म हो गया। 7वें महीना में बालक चेष्टा करने लगता है, ऐसा किसी से सुना है? तो चैतन्यता आ गई, चैतन्यता आ गई तो फिर क्या है, चेष्टा बालक करता है, और जब गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो जन्म माना जाता है। शरीर से जीव भाव का निकल जाना मरण है। संकल्प से ही राम जी स्त्री और संकल्प से ये पुरुष है, हाँ, स्त्री से पुरुष स्त्री बन जाता है और स्त्री पुरुष बन जाती है। जैसे अभी जो इसी योग वशिष्ठ में आगे आएगा कि एक जगह जो विद्याधरी थी, वो जो भी घर पे काम करती वो पुरुषों वाले करती, पुरुषों के बीच जाना, रहना, खाना, समझना, वो सब कुछ पुरुषों का जैसा था। मर गई तो पुरुष बन गई, राजा बन गई। फिर उपद्रव किया तो मृगी आदि और बानरी बनती हुई, जैसे तैसे फिर राजा बन गई, राजा बन गए। फिर उल्टे कर्म किए तो फिर तप कर राज कर नर का, फिर राज्य प्राप्त हुआ, राज में उल्टे कर्म करिए तो नरक फिर पहुंच गए। इसलिए परमात्मा का चिंतन करना ये श्रेष्ठ है। परमात्म चिंतन से ये चैतन्य वपु जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष प्रकट सा हो जाता है। हे राम जी, राजा लवण ने आपदा का जैसे अनुभव किया है, ऐसे ही आपदा के समय जगत का जो अनुभव किया, ऐसे हम और आप भी जगत का अनुभव कर रहे हैं। हे राम जी, मन के फुरने से ही मरना और जन्म होता है। संकल्प से स्त्री और पुरुष स्त्री बन जाती है। किसी का ऐसे कैसे हो जाएगा? हो जाएगा बंधुओं। स्त्री का चिंतन करोगे अगले जन्म में स्त्री बन जाओगे, और पुरुष का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में पुरुष बन जाओगे। क्योंकि ये एक सिद्धांत है, यम यम यस्मरण भावम त्यजित्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। अगर आजीवन तुम उसी भाव में भावित रहे हो तो उसी भाव वाला शरीर तुम्हें मिलने वाला है, ऐसा समझ के चलो। इसलिए पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करता है, दोनों चिंतन करते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, स्त्री पुरुष हो जाती है, पुरुष स्त्री हो जाती है। इसलिए बंधुओं, ये कर्मों का लेखा जोखा है। कर्म ऐसे मत करना कि तुम्हें कभी स्त्री बनना पड़े तो तुम्हारी आफत हो जाए भला। और स्त्रियों को भी चाहिए कि इतना मत करना। एक ने तो दाल में, एक को महात्मा को दाल पिलाई, उसने नींद की गोली डाल दी। अब ये कर्म तुम खुद बना रहे हो, ये कर्म तुम्हारे को आकर के एक न एक दिन आकर के भोग देवेंगे, तब आप दुखी होवेंगे। इतना मत करो कि कर्म भोगने में जब तुम्हारा नंबर आवे तो आकाश में तारे नजर आने लगे, ऐसा मत करो। इतनी भी लड़ाई किसी से मत करो, वैमनस्यता इतनी ना करो कि सड़क पर मिल जाए तो राम राम ना हो सके।
इससे बचना चाहिए। स्त्री पुरुष का चिंतन करती है इसलिए पुरुष हो जाती है, और पुरुष स्त्री का चिंतन करता है स्त्री हो जाता है। इसमें कोई कारण अलग से नहीं, तुम्हारी अपनी वासना ही कारण है। आप जिसका चिंतन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अंत काल में अगर वही चिंतन रह गया तो निश्चय ही तुम्हारी वही गति होगी जैसा कि आप चिंतन करते हैं। इसलिए अंतिम समय और सारे जीवन भर क्या करना चाहिए, ऐसा किसी ने भगवान से पूछा। भगवान ने तो कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहिए ऐसे जीव को कि वो मेरा स्मरण करे, और अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में यदि जिस किसी प्रकार भी यदि मेरा चिंतन आ गया है, आ जाता है, तो निश्चय ही उस जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। हे राम जी, अपने इन कर्मों के कारण ही भावना और वासना के कारण पिता पुत्र बनकर के जन्म लेता है, और पुत्र पिता हो जाता। मर गया पिता, पर भया जन्म के दिया तो फिर जन्म ले लिया आकर के, तो पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र पिता हो जाता है। हे राम जी, जैसे नटवा शीघ्र ही अपने स्वांग से अनेक रूप धारण कर लेता है, तैसे ही अपने संकल्प से मन भी अनेक रूप धारण करता है। अगर कोई भाई होगा तो आप अपने तुम्हारे को कोई भैया बोल रहा होगा, और अगर ब्याह हो गया होगा तो कोई तुम्हें अपना आदमी बोल रहा होगा, पति ये हमारा आदमी है। हाँ, एक अंग्रेजी ने उधर पुरानी बात है, हिमालय में एक साधु के साथ हो गए, उसे समय गुजारना होगा, तो उसके साथ जो भी आई, ये हमारा घर वाला, ये हमारा पति है, हमारा पति है, चिल्लाती रहे। भला काम जब उसका निकल गया तो कब चली गई ये पता ही नहीं लगा बाबा जी को। बाबा जी से पूछा वो कहाँ गई तुम्हारी अंग्रेजी जो कहती हमारा पति है, बोले पता ही नहीं लगा कब निकल के कहाँ चली गई। तो क्या है कि नाते अनेकों हैं। पुत्र की दृष्टि से वही पुरुष पिता कहलाता है, भाई की दृष्टि से भाई कहलाता है, पत्नी की दृष्टि से पति कहलाता है। हे राम जी, यदि कोई संबंध कोई नाता ना जोड़े तो ये जीव निराकार है, निर्विकार है। अनेक रूप तो मन ने संकल्प के कारण धारण किए हैं। पत्नी का संकल्प तुम्हें पति बनाता है, इसी प्रकार किसी लड़की को पति का संकल्प उसे पत्नी बना देता है। बच्चे पैदा हो जाए तो माता बना देता है, बहन हो तो हो, फिर लड़का उसे मौसी बोलेगा। हाँ, कितने नाते हैं, बेगिनती नाते हैं। किसने बनाए ये नाते? हाँ, तेरे मन ने बनाए। इसी को ऐसे भी कहते हैं, तेरी वासना ही तुझको रिझाती, तेरी कामना तेरी वासना ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल नित खेलता ना अघाना, देह को ही मैं माना, इसलिए देह में ही हो गया दीवाना। हाँ, बोले फिर है कौन? बोले सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू, जीव माना। जीव तुमने अपने को मान लिया है, देह तुमने अपने को मान लिया है। बस इस जो तुमने मान लिया उतना ही छोड़ना है, बाकी तो स्वयं सिद्ध है, बाकी तो सनातन है, नित्य अविनाशी है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। हे राम जी, जीव निराकार है, पर मन के कारण आकार की नहीं बन जाता है। जैसे सोने का कोई आकार नहीं है। सोने को आपने देखा होगा, चौकोर देखा होगा, त्रिकोना, चौकोना, खटकोना देखा होगा, कुंडल, नथनी, झुमका आदि के रूप में देखा होगा, पर सोने का क्या रूप है ये आपने अभी तक ना देखा होगा। हाँ, सोने का कोई रूप आकार नहीं है। जितने भी रूप आकार हैं वो आभूषण के हैं। इसलिए मन की वजह से ये चैतन्य सत्ता आकार की नाई, जैसे देह और देह के संबंधी, इनकी नाई
जैसे सपने में आप निराकार थे, आपका कोई देह नहीं था, पर सपने में भी आप देह के बगैर ना रह सके, और ये देह मैं हूँ और ये देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसा करके वहाँ भी सोच रहे थे। जहाँ तुम देह और देह के संबंधी तुम्हारे नहीं थे, वहाँ ऐसा करके किसने दिखाया? तो कहेंगे मन ने दिखाया। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। जैसे शुद्ध, ये जो शुद्ध H2O मात्र पानी है ना समुद्र में, इसकी फुरना ही लहर कहलाती है। ऐसे ही ब्रह्म समुद्र में उठने वाली फुरना ही मन कहलाती है। और फुरना दो प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी। जैसे समुद्र में छोटी लहर और बड़ी लहर, ब्रह्म समुद्र में छोटी लहर तो ये जीव है, और बड़ी लहर का नाम ईश्वर है। और ईश्वर और जीव द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम पर शस्त्र जाते हैं। ये दोनों सयुजा सखा हैं, आपस में साथ साथ रहने वाले हैं। दोनों का आश्रय प्रकाशक परम ब्रह्म परमात्मा है, आत्म सत्ता है। जीव देह में ही दीवाना, देह को अब देह मैं हूँ ऐसा मान लेने की वजह से शुद्ध चैतन्य ब्रह्म होते हुए भी देह को अपनी मैं मान रहा है। पर ईश्वर रूप होने पर भी और रामकृष्ण आदि देह रूप धारण करने पर भी न देह को अपनी मैं मानते हैं और न ही ईश्वर रूपता को अपनी असली मैं मानते हैं। वो तो मानते हैं क्या? अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थिता, मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों के बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक हूँ, साक्षी आत्मा हूँ। मन की वजह से ये चैतन्य सत्ता आकार की नहीं भाषित होती है। उस मन में जो मनन है वही मूढ़ता है, इसी का नाम तो मूढ़ता है। उस मूढ़ता से जो वासना हुई, उस वासना रूपी पवन से यह जीव रूपी पत्ता भटकता फिर रहा है। ये घर बार है, ये परिवार है, इनके लिए ऐसा कर लें, मान प्रतिष्ठा पालें, अभी तो इतना कमाया और कमा लूँगा, भला मकान बना लेंगे, एक तो है ही है आगे और दूसरा वाला वो रोड जो मेन रोड है उस पर बनाऊंगा, भला एक पेट्रोल पंप खोलूंगा। ये जो वासना है, तो इस तरह की वासना जीव रूपी पत्ते को, जीव को भटकाती है। और संकल्प के बस हुआ सुख दुख और ये भय को प्राप्त होता है। हे राम जी, जैसे तिलों में तेल रहता है तैसे ये सुख और दुख दोनों मन में रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये सुखी होता है मन, और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होता है। ये सुख और दुख से विलक्षण है आत्मा, ना सुख जैसा आत्मा है ना दुख जैसा आत्मा है। चैतन्य सत्ता आत्मा तो सुख और दुख को जानने हारा है और जानना मात्रपना है, शुद्ध चेतन मात्र है। वो सभी जीवों में चेतना का संचार करता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, वो सभी जीवों में एक ही है। और आज इतना ही।